हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का अध्याय 8 जिसका नाम है प्रदूषण का पार्ट 3 देखेंगे और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और इसके पहले के सारे प्रश्नों की वीडियो, इसके सारे पहले के पार्ट जो हैं वो आपको हमारे लूसेंट्स के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम फिल इन द ब्लैंक का प्रयोग रोकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक के थैले को का प्रयोग करने से रोकता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डेसिबल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्लास्टिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन से ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासोवरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका केमिस्ट्री सिंबल होता है CO। नेक्स्ट है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ओजोन लेयर में बाधा। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक प्रयोग भौम जल में एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, CNG का संक्षिप्त रूप है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ियां, चारकोल से निकली गैस, ये सारे के सारे वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। वे सावधानियां हैं, पहला है, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरा है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि नेक्स्ट है, थर्ड नंबर, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। चौथा है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि फैलाने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो किसको फैलाने से रोकने के लिए ये बीमारी की रोकथाम का पोस्टर लगा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क मच्छर ज्वार। नेक्स्ट है, रेखा की माँ फिल इन द ब्लैंक के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी में फिटकरी डालती है। किस लिए डालती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। नेक्स्ट है, निम्न विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों ने नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, वो क्या है और क्यों है? हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला है, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। दूसरा है, वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। और तीसरा है, वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को भी मोचित कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, अर्थात तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कुछ
महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? तो विकल्प दिए गए हमें, पहला है सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, अर्थात सारे सही हैं। नेक्स्ट है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धान के खेत अर्थात चावल के खेत बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जैव विघटित प्रदूषक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बाहित मल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लाइकेन। नेक्स्ट है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, SO2 गैस। नेक्स्ट है विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है समुच्चय बांध, दूसरा है अनुपद संचय, तीसरा है शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा या से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा वाला, शून्य जुताई। नेक्स्ट है हाल में वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि इसके विकल्प 3 हैं। पहला है वह वाह समतापमंडल में पलायन कर जाती है, दूसरा है समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तीसरा है ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला, अर्थात समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। नेक्स्ट है परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कालिख, दूसरा है सल्फर हेक्साक्लोराइड, तीसरा है जलवाष्प। उपर्युक्त में से कौन सा या से वातावरण तापमान में योगदान करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और तीसरा, अर्थात तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी चारों, अर्थात इसके जो 4 विकल्प हैं वो पहला है हिमानी का पिघलना, दूसरा है सागरीय तल में उत्थान, तीसरा है मौसमी दशाओं में परिवर्तन और चौथा है ग्लोबलीय तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है वर्तमान में और आसन्न भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? सीमाएं हमें विकल्प के तौर पर दी गई हैं। पहला है उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, दूसरा है भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता, तीसरा है अनेक विकसित देशों में भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तीनों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सारे के सारे सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? इसके कारण दिए गए हैं हमें 2। पहला है चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं, दूसरा है जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसका उत्तर जो है वो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, अर्थात विकल्प सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्वल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्वल कैंसर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अम्लीय वर्षा जो मार्वल का क्षरण करती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। नेक्स्ट है, ग्लोबीय तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों से पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा है, यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। तीसरा है, विश्व में समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। चौथा है, यह संभावना है कि सन 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो इसका जो विकल्प है वो है ऑप्शन पहला वाला, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, चारों सही हैं। नेक्स्ट है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? इसका उत्तर है, पहले इसके विकल्प दिए गए हैं वो पढ़ेंगे चारों। पहला विकल्प है, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। दूसरा है, विस्तृत प्रवाल प्रत्यरता घटित होगी। तीसरा है, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी। और चौथा है, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन बी है, केवल पहला और दूसरा वाला सही है, बाकी तीसरा और चौथा गलत है। इन दोनों चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर संबंधित है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है, निरी स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नागपुर में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गैस। नेक्स्ट है, जल समस्या का निराकरण संभव है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर और वाटर सर्वेस्टिंग द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, क्लोरीन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ जल संरक्षण हेतु एक समझौता किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत UK संयुक्त टीम। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी,
एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट है मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं। इसके 3 विकल्प हैं। पहला है कठोर एवं मोमी पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण, तीसरा है पर्ण की जगह कांटे। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 3, यानी तीनों सही है हमारे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है। विकल्प है। पहला है NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा कथन है NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इसका जो विकल्प है वो है ऑप्शन बी, यानी दूसरा वाला केवल सही है, केवल ये वाला सही है, बाकी पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है। पहला है अराल सागर, दूसरा है काला सागर और तीसरा है बैकाल झील। तीनों में से कौन सा सही है। तो उसका विकल्प है ऑप्शन डी पहला और तीसरा, यानी कि काला सागर को छोड़ के अराल सागर और बैकाल झील जो सूख रहा है या सूख गया है। नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेपर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश है। दूसरा है सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय और सौर नियम के द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से विकल्प सही हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दूसरा, दोनों गलत है हमारे। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बैडलैंड परिणाम है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अवनालिका अपर्दन का। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2009 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यूरेनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलियम शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा यह से मुख्य वायु प्रदूषक है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, यानी मनुष्य किस लिमिट तक सुन सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की जहरीली प्रकृति होने का कारण है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी रुद्र वर्णिका में सम्मिश्र बनाने की इसकी योग्यता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पीलिया। नेक्स्ट है जून 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य हिमालय अथवा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर को संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात को। नेक्स्ट है ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। दूसरा है इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। तीसरा है यह ईरान से भारत तक फैली है। सही उत्तर नीचे कूट से चुनिए। इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 तथा 2 सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है, ये ईरान से भारत तक नहीं फैली। नेक्स्ट है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी गोंडा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
तंत्र सही सुमेलित है, नहीं है। पहले में ग्रीन हाउस गैसेस दिए गए हैं, दूसरे में स्रोत दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल द्वारा नहीं फैलता। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, इसका उत्तर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, पहले में प्रदूषक दिए गए हैं, दूसरे में उनसे होने वाली बीमारियां, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है फ्लोराइड आयन द्वारा अपच नहीं होती, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पारा की अधिकता के कारण मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण। नेक्स्ट है यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए जेट्रोफा। नेक्स्ट है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, इसका उत्तर है पीने योग्य पानी। नेक्स्ट है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, इसका उत्तर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी DDT। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी अर्थात मीथेन जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों। नेक्स्ट है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लूसेंस की सारी बुक्स के सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।